अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बाबर मुमताज और सबसे पहले आपको वेलकम करता हूं ई स्कूल ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास की फिजिक्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट, 10th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 14 में स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक है डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो स्टूडेंट्स, अब इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर स्टेटमेंट करने से पहले हम ये बात समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कब पैदा होता है। स्टूडेंट, हमारे इर्द गिर्द जो चार्जेस होते हैं वो न्यूट्रल एटम के साथ बाउंड होते हैं, यानी न्यूट्रल एटम के साथ मुंसलिक होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है उस पर काबू पाना स्टूडेंट इतना आसान नहीं होता। तो मेटल्स जो होती है स्टूडेंट्स, उनके पास आजाद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये आजाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के पास क्यों होते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स मेटल के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो कमजोर होती है, इसलिए मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब ये जो मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये स्टूडेंट्स इधर उधर हरकत करते रहते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर हरकत करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है। अब स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस में स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अब ये पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में स्टूडेंट रैंडमली मोशन में होते हैं, और जब ये रैंडमली मोशन में होते हैं तो करंट पैदा होता है। तो स्टूडेंट्स, अब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस में पॉजिटिव और नेगेटिव या एट अ टाइम बोथ चार्जेस की मोशन की वजह से पैदा होता है, जबकि मेटल्स में सिर्फ नेगेटिव चार्जेस की मोशन की वजह से पैदा होता है, क्योंकि मेटल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं करंट की प्रॉपर डेफिनेशंस। करंट की प्रॉपर स्टेटमेंट है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट। तो कहता है अगर किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में चार्जेस के बहाव की शरह को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रिक करंट की मैथमेटिकली फॉर्म देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से क्यू चार्ज टी वक्त में गुजरे तो इलेक्ट्रिक करंट होगा चार्ज ओवर टाइम के। तो स्टूडेंट, चार्ज को क्यू से दार किया जाता है और टाइम को टी से, तो लिहाजा इलेक्ट्रिक करंट आई बराबर होगा चार्ज ओवर टाइम के। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि चार्ज का यूनिट कूलम है और वक्त का यूनिट सेकंड है, तो फिर करंट का ऐसा यूनिट हुआ कूलम पी सेकंड। तो स्टूडेंट, कूलम पी सेकंड को एम्पेयर कहते हैं। द SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। तो स्टूडेंट्स, कूलम की सेकंड को एम्पेयर कहते हैं। द SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। तो स्टूडेंट, अब हम 1 एम्पेयर को डिफाइन करते हैं। अगर स्टूडेंट्स किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में 1 कूलम चार्ज यानी 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में गुजरे तो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से गुजरने वाले करंट की मकदार 1 एम्पेयर होगी। तो स्टूडेंट, यहां पे देखिए, अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में गुजर रहा है तो फिर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से गुजरने वाले करंट की तादाद कितनी होगी? 1 एम्पेयर। तो स्टूडेंट, आप एक क्विज आपके लिए डिजाइन करते हैं, क्विज। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से 2 कूलम चार्ज 1 सेकंड में गुजरता है, तो बताएं उस क्रॉस सेक्शन एरिया में से गुजरने वाले करंट की मकदार कितनी होगी?
वेरी गुड, बिल्कुल ठीक आपने स्टूडेंट बताया है, क्योंकि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से 2 कूलम चार्ज गुजर रहा है और कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, तो 2 को 1 पर तकसीम करेंगे 2 एम्पियर, यानी 2 एम्पियर चार्ज जो है उस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से गुजरेगा। अब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक करंट को हम इलेक्ट्रिक सोर्स यानी सेल और बैटरी से समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट सेल और बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो इकट्ठे रहते हैं, और जब बैटरी या सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है तो उसके नतीजा में स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की सेपरेशन होती है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की सेपरेशन होती है तो बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है। पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव टर्मिनल पर इकट्ठे हो जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस नेगेटिव टर्मिनल पर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है, यानी ताकत का फर्क आ जाता है। ठीक है, और जैसे ही कंडक्टर को किसी, यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे हो गए तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, इसका कम, और इनमें फर्क क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, ये इनके दरमियान फर्क आ गया। और जब किसी कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो इन चार्जेस की मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी गुजरती है, और जब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन चार्जेस के साथ गुजरती है स्टूडेंट्स, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है लाइट में, हीट में या फिर साउंड में। तो एनर्जी खत्म नहीं होती, बल्कि ये इलेक्ट्रोलाइट एनर्जी जो है एनर्जी की दूसरी शक्लों में तब्दील हो जाती है। और जो चार्जेस हैं स्टूडेंट्स वो कम या ज्यादा नहीं होते, चार्जेस की मकदार जो है वो मुस्तकिल रहती है, ये बात याद रखनी। सिर्फ एनर्जी जो है वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है, और जैसे ही ये चार्जेस जो है कम पोटेंशियल वाले एरिया की तरफ पहुंचते हैं तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। अब बैटरी इन चार्जेस को कम पोटेंशियल वाले एरिया से ज्यादा पोटेंशियल वाले एरिया की तरफ धकेलने के लिए एक फोर्स लगाती है जिसको EMF फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और उसकी स्टूडेंट्स बात हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। अब हम EMF की बात नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट को समझ चुके। अब हम कन्वेंशनल करंट देखते हैं, यानी करंट की रवायत देखते हैं। तो जैसे ही स्टूडेंट किसी कंडक्टर को बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो उस कंडक्टर के सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है तो उस कंडक्टर में से चार्जेस या इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो करंट पैदा होता है। ठीक है, और ये ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। जिस तरह से स्टूडेंट्स हरारत टेम्परेचर के फर्क की वजह से ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ मुंतकिल होती है और उस वक्त तक मुंतकिल होती रहती है जब तक कंडक्टर के दोनों सिरों का पोटेंशियल डिफरेंस बरकरार रहता है। और जिस तरह से पानी जो है ज्यादा बुलंदी से कम बुलंदी की तरफ मुंतकिल होता है और उस वक्त तक मुंतकिल होता रहता है जब तक बुलंदी का फर्क रहता है, कायम रहता है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स चार्जेस जो हैं वो भी ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते रहेंगे, और कब तक करते रहेंगे जब ये करंट के सोर्स इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को बरकरार रखेंगे। तो अब स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस को हम किसी हद तक, अब स्टूडेंट कन्वेंशनल करंट को किसी हद तक हमने समझ लिया है। तो अब स्टूडेंट्स हम कन्वेंशनल करंट की प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं।
करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, यानी करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलता है, पहुंचता है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस की मोशन की वजह से, इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, इसे कन्वेंशनल करंट कहते हैं। यानी जब स्टूडेंट्स करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल्स की तरफ गुजरता है तो इसे कन्वेंशनल करंट कहते हैं। यानी करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बहता है, इसे करंट की रवायत कहते हैं, यानी कन्वेंशनल करंट कहते हैं। अब स्टूडेंट्स हम द मेजरमेंट ऑफ करंट कर लेते हैं। द मेजरमेंट ऑफ करंट यानी करंट की पैमाइश। तो स्टूडेंट करंट की पैमाइश करने के लिए दो आले इस्तेमाल होते हैं, एक को गलवानोमीटर कहते हैं, एक को एमीटर कहते हैं। अब स्टूडेंट जो गलवानोमीटर है वो एक सेंसिटिव आला होता है, बहुत सेंसिटिव है, यानी चंद मिलीमीटर करंट अगर किसी वायर में से गुजर रहा हो तो गलवानोमीटर की पूरी डायल मैक्सिमम डिफ्लेक्ट कर जाती है। तो स्टूडेंट फिर आप ये कहेंगे तो फिर ये तो सर कोई करंट की पैमाइश तो ना करता, नहीं करता, तो फिर आप कहेंगे स्टूडेंट ये तो फिर स्टूडेंट आप कहेंगे सर ये कोई करंट की पैमाइश तो नहीं ना करता, ये तो सिर्फ पता लगाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्टूडेंट्स आप लोग, ये किसी वायर में करंट की मौजूदगी का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है कि उसमें करंट है या नहीं, क्योंकि जैसे चंद मिलीमीटर अगर करंट किसी वायर में से गुजर रहा है तो इसकी डायल ने तो मुकम्मल डिफ्लेक्ट कर जाना है, यानी मैक्सिमम रीडिंग देनी। तो स्टूडेंट्स अब फिर क्या किया जाता है, यानी गैल्वेनोमीटर में कुछ तब्दीली करके एमीटर बनाया जाता है, और एमीटर की रेंज जो है वो 1 एम्पेयर टू 10 एम्पेयर होती है, यानी एमीटर कम से कम 1 एम्पेयर करंट और ज्यादा से ज्यादा 10 एम्पेयर करंट माप सकता है। अगर 10 एम्पेयर से ज्यादा करंट मापना है तो स्टूडेंट उसके लिए फिर हम कोई और आला इस्तेमाल करेंगे जो कि आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, तो फिर उसकी हम बात भी नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोगों को हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो स्टूडेंट इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर स्टूडेंट्स आप लोग चाहते हैं कि हम इस तरह की वीडियो अपलोड करें और वो वीडियो आप तक पहुंचे तो स्टूडेंट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो इसका स्टूडेंट्स आप लोगों को फायदा होगा। फायदा ये होगा कि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए और इजाजत।